Hey everyone, my name is Indra and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you're safe and sound in this pandemic. So dear learners, on the behalf of Amazing Learning Platform, that is your bright Avishkar, I have come here again with new advanced vocabularies because I want we all to be an advanced English speaker. And I hope previous video was beneficial for you. So without wasting our time, let's get started. So today our first vocabulary is TNET, which means विश्वास या रीति, जिसे हम कहते हैं बिलीफ, प्रिंसिपल, क्रीड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक अपनी ही मान्यता हो, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो, हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा विश्वास हो, जिसकी वजह से वो एक रीति की तरह बन गया, एक ट्रेडिशन हमारे लिए बन गया है। जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हम अक्सर ये यूज़ करते हैं कि इस जगह की बहुत मान्यता है, दैट मीन्स यहाँ आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, या यहाँ इस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ मान्यता मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। या कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे फास्ट हैं, हिंदूज़ में है, मुस्लिम्स में, हर कम्युनिटी में है, जिनकी अपनी एक मान्यता होती है जो कि अब हमारे लिए एक रीति की तरह बन गई है। तो जब भी कोई ऐसा बिलीफ हो, प्रिंसिपल हो, तो उसके लिए आप टीनेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, गॉड एग्जिस्ट इज़ अ टीनेट ऑफ मोस्ट मेजर रिलीजन्स। जो मोस्ट मेजर रिलीजन्स हैं उनका एक बिलीफ है, उनका एक जो है विश्वास है कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली लोगों का जो भी मोस्टली रिलीजन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो मोस्टली बिलीव करते हैं दैट गॉड एग्जिस्ट, कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या बन गया है, उनका एक बिलीफ है, ये एक इनका विश्वास है भगवान की तरफ, एक मीन्स की उनकी श्रद्धा है ये एक, कि येस गॉड एग्जिस्ट। दूसरा है वर्शिपिंग अ काउ इज़ अ टीनेट ऑफ हिंदूज़। हिंदूज़ में क्या करते हैं, वर्शिप ऑफ काउ, दैट मीन्स एक मान्यता दी गई है कि काउ की यहाँ पे मीन्स वर्शिप करते हैं, एक विश्वास है, एक मान्यता है, एक रीति बन गई है अब यहाँ पे। सो आई होप यू हैव गॉट दिस वोकैबुलरीज कि आपको ये मीन्स कहाँ यूज़ करनी है, किस कंडीशन में यूज़ करनी है और किस लिए यूज़ करते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास नैक, विच मीन्स स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न इट, जिसे हम कह सकते हैं काबिलियत या कला। कोई भी ऐसी स्किल या आपकी एबिलिटी कुछ करने की, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ भी हो सकती है जो आप में है, मीन्स नेचुरली आप में वो काबिलियत है, या कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे सीख भी सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी काबिलियत हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे, आई हैव अ नैक ऑफ कन्विंसिंग पीपल। मैं जो है लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ, दैट मीन्स ये मेरे पास एक कला है, ये काबिलियत रखती हूँ मैं कि मैं दूसरों को कन्विंस कर सकूँ। क्या आपके पास है ये कला? डेफिनेटली होनी चाहिए, काम आती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, निटिंग इज़न्ट डिफ़िकल्ट वंस यू हैव गॉट द नैक ऑफ इट। निटिंग दैट मीन्स बुनना, आप स्वेटर बुनते हैं, कुछ भी बुनते हैं, तो वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, एक बार आपको उसका नैक पता चल जाए, दैट मीन्स एक बार आपको वो कला आ जाए, एक बार आप उसको सीख लो, आप उसको लर्न करो, तो डेफिनेटली वो आप उसके मालिक हो जाओगे, आपको वो कला, आप में वो काबिलियत आ जाएगी कि फिर आप अच्छे से निटिंग को सीख जाओगे। सो आई होप यू हैव गॉट दिस वोकैबुलरी ऑल्सो, जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे उसमें बहुत काबिलियत है, उसमें तो वो कला पहले से ही है, उसे तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हो, तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ using skill ability you can use NAC advanced vocabulary there. So let's move ahead. So next है हमारे पास pensive, which means thinking deeply and quietly about something serious, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं गहरी सोच में डूबा हुआ। आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नेबर है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा सोच में हो इन द सेंस कि एक कोई सीरियस बात है उस सोच में। जैसे आप दोनों के बीच में, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन वो बहुत एकदम से कन्वर्सेशन के बीच में मीन्स सीरियस हो जाता है, आपके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसे उस बात का ख्याल ही नहीं रहता, वो अपनी सोच में डूबा होता है। कुछ सीरियस चीज़ के बारे में सोचना एकदम से, तो उसे आप कह सकते हैं पेंसिव, जो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है।
जैसे आफ्टर लूजिंग हर जॉब इन कोविड माई फ्रेंड बिकम पेंसिव। मेरी फ्रेंड जो है वो पेंसिव बन गई, मीन्स कि अब वो गहरी सोच में रहती है। क्यों? क्योंकि उसने कोविड में अपनी जॉब जो है खोली, तो डेफिनेटली अब वो गहरी सोच में ही होती है कि अब मुझे कैसे कमाऊँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊँ। तो इस वाले कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू आई स्टॉप बीइंग सो पेंसिव, मतलब मैं कैसे रुकूं कि मैं पेंसिव ना बनूं, बिकॉज मैं छोटी छोटी इस बात पे बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। पेंसिव को इस वे से भी आप ले सकते हैं कि कोई मीन्स छोटी सी चीज़ हो गई तो आप उसको मीन्स बहुत सोचे जा रहे हो, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, आउटकम क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, गहरी सोच में हो। तो यही बोला है कि हाउ डू आई स्टॉप बीइंग सो पेंसिव। सो आई होप आपको पता चल गया हो कि पेंसिव क्या है। ये भी आप एक पर्सन को बोल सकते हो दैट आर यू पेंसिव, वाई यू आर लुकिंग पेंसिव। सो आप इसको इस वे से यूज़ कर सकते हो। पेंसिव दैट मीन्स कोई बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो और मीन्स सैड वे में, उसके दिमाग में थॉट तो आ रहे हो लेकिन सीरियस थॉट आ रहे हो, सैड वाले थॉट आ रहे हों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास टार्डी, जो एक हमारे पास एडजेक्टिव है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। लेट, लतीफ़ या विलंबी, जिसे हम कह सकते हैं स्लो टू एक्ट, लेट, अनपंक्चुअल। इसमें हम हिंदी में डेफिनेटली ये यूज़ करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो, बहुत ही विलंबी हो, मीन्स कि हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगाते हैं करने के लिए, या वो लोग जो है पंक्चुअल नहीं होते, बहुत ही लेट होते हैं और बहुत ही स्लो होते हैं। कुछ भी काम करना हो तो आराम से कर लिया, या फिर कोई पंक्चुअलिटी का कोई इतना मैटर ही नहीं है कि ये टाइम पे करना है हमें ये चीज़। बहुत ही ज़्यादा लेट हों जिन्हें हम कह सकते हैं स्लो हों। जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, माई सिस्टर इज़ टार्डी, आई एम फेड अप विद योर टार्डी रिप्लाई, डोंट बी टार्डी। दैट मीन्स आपका जो ये टार्डी रिप्लाई है, ये लेट लतीफ़ी वाला, ये विलंबी वाला जो रिप्लाई है, जो आप इतना टाइम लगाते हैं, तो इससे मैं फेड अप, दैट मीन्स मैं तंग आ गया हूँ। सो डोंट बी टार्डी। आप ये किसी को बोल भी सकते हो, वाई आर यू सो टार्डी, आर यू टार्डी पूछ भी सकते हो, या फिर आप बता भी सकते हो लाइक माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, कुछ भी आगे आप टार्डी लगा के उनको ये बता सकते हो। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो कि टार्डी आपको कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एफ्लुएंट, विच मीन्स धनवान, पर्सन हैविंग लॉट ऑफ मनी। कोई जो बहुत ही ज़्यादा धनवान हो, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, बहुत ही वेल्दी प्रॉस्परस हो, तो उसके लिए आप एफ्लुएंट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एफ्लुएंट और रिच में क्या डिफरेंस है। रिच तो हो गया कि हाँ भाई है, इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन एफ्लुएंट का मतलब होता है अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो, किसी के पास अबंडेंट हो, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके पास मनी तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, अबंडेंस में है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए आप एफ्लुएंट का यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ये है कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल एडवांस वोकैबुलरी है। तो रिच तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन आपको यूनिक कौन बनाता है, आपकी कन्वर्सेशन में आपको यूनिक कौन बनाता है, वो बनाती है आपकी वोकैबुलरी। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वोकैबुलरी होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका इम्प्रेशन होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। इसमें आप सिंपली कह सकते हैं दैट आई वांट टू बी एफ्लुएंट, आर यू एन एफ्लुएंट पूछ सकते हैं किसी को, आप बता सकते हैं अगर आप हैं, या फिर पूछ भी सकते हैं कि क्या आप इतने धनवान हैं। धनवान कोई मीन्स कोई भी पैसे की, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं है, कोई भी ज़रूरत, आप ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सकें। मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में आपके पास मनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट दिस vocabulary, these all lectures. So do share with your friends also, and do like, comment, and let me know whether these video are helping you, means these video are beneficial for you or not. So thank you very much. Stay home, stay happy, and stay safe. Keep learning, keep shining.